गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 13 में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 12 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को फिनिश किया था। 4 प्रकार से हमने कंप्यूटर को क्लासिफाई किया था। आज कंप्यूटर के लेक्चर 13 में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि जितने भी 1 to 12 लेक्चर हैं वो आप सभी देख रहे होंगे और आपको उसके अंदर दिए गए कंटेंट जो है और वीडियोस जो भेजे जा रहे हैं वो समझ आ रहे होंगे। बहुत से बच्चे अपना काम कर रहे हैं पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपना काम नहीं कर रहे हैं। मैं आज एक गुड़िया की बात करूंगा जो 11th आर्ट से है, जिसका नाम अन्नू है। बहुत ही अप्रिशिएबल वर्क कर रही है ये लड़की, बहुत ही मेहनत कर रही है। जनरेशन में मैंने हर एक पॉइंट के साथ फिगर्स भेजे थे। वो फिगर्स सिर्फ आपके पॉइंट्स को समझने के लिए थे ताकि आप जान सके कि कौन सी चीज़ क्या है। बट इस गुड़िया ने उस फिगर्स को इतने अच्छे ढंग से ड्रॉ किया कि मुझे ऐसा लगा उस फिगर्स को देख के, उसके उस काम को देखकर, कि शायद ओरिजिनल फिगर से भी अच्छे फिगर्स बनाए। तो कुछ बच्चे इस तरह की मेहनत अपने काम में दिखा रहे हैं और वो बच्चे ज़रूर अपनी इस मेहनत जो कर रहे हैं वो उनकी कभी बेकार नहीं जाती और बहुत ऊंचाइयों तक को छूते हैं। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ और बच्चे भी इसी तरह का कार्य करेंगे और कर रहे भी हैं। बट उसकी ये जो कोशिश थी मैं उसको ज़रूर नाम देना चाहता था, मैं ज़रूर बताना चाहता था, क्योंकि बहुत ही सुंदर कार्य, जिससे देखकर मुझे लगा कि हम जो मेहनत यहाँ पर एक एक वीडियो को बनाने के लिए कर रहे हैं, बेटा एक अगर आधे घंटे का वीडियो भी हम आपके लिए भेजते हैं तो उसमें कम से कम बनाने में 3 से 4 घंटे हमारे को लगते हैं, कंटेंट को तैयार करने में, फिर उसे टाइप वगैरह करके आप तक पहुँचाने में। तो वो मेहनत तभी सफल हो सकती है जब आप इसे ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और इससे कुछ समझने का प्रयास करें। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस इन द कंप्यूटर। कि डिफरेंट कंप्यूटर की जो है इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कौन सी हैं। तो देयर आर मैनी इनपुट डिवाइसेस यूज इन द कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट को डालने के लिए यानी एंटर करने के लिए यूज होती हैं। तो वैसे मोस्टली जो आप कनेक्टेड दो इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ देखते हैं, एक कीबोर्ड है और एक माउस है। उसके अलावा भी कई सारे इनपुट डिवाइसेस जो हैं कंप्यूटर में इनपुट के लिए यूज होते हैं, जिनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इनपुट डिवाइस को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, कीबोर्ड। ये आप हमेशा कंप्यूटर के अंदर यूज करते भी आए हैं कीबोर्ड। तो जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। इट इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। ये एक बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इट इज यूज फॉर टाइपिंग द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करने के लिए, टाइप करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अ नॉर्मल कीबोर्ड हैज 104 की। एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज लगभग हो सकती हैं, परंतु कुछ कीबोर्ड ऐसे भी हैं जिसमें 104 से 112 कीज तक भी होती हैं। कुछ स्पेशल कीज उसके अंदर होती हैं, इंटरनेट बेस्ड कीज होती हैं। बट आवर कीबोर्ड इज डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस। हमारा कीबोर्ड जो है वो 4 सेक्शन में बेसिकली डिवाइड होता है। पहला अल्फा न्यूमेरिक कीज, जिसको जिसमें A to Z 0 to 9 और स्पेस वगैरह की होती है। ये जो सेक्शन है बेटा, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा जो है ये अल्फा न्यूमेरिक सेक्शन है। दूसरा फंक्शन कीज, जिसमें F1 से F12 तक की कीज होती हैं। तो ये जो हमारा सेक्शन है ये फंक्शन कीज का सेक्शन है, जिसमें F1 से F12 तक की कीज है। तीसरा सेक्शन जो है वो न्यूमेरिक की पैड है, जिसके अंदर 0 से 9 तक की कीज और
कुछ स्पेशल इसके ऊपर और भी सिंबल्स होते हैं मूव करने के लिए। तो ये जो है वो न्यूमेरिक कीपैड है जो न्यूमेरिक कीज को कंटेन करता है। नेक्स्ट वन इज स्पेशल कीज जिसके अंदर डिलीट, इंसर्ट, होम, एंड इस तरह की कीज होती हैं। तो ये जो है ये स्पेशल कीज है जिसके अंदर ये कीज और ये एरो कीज भी है जिसे हम स्पेशल की कहते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ये डाटा को टाइप करने के लिए या दैट इज यूज्ड टू एंटर द डाटा in the computer. It has normally 104 key, it has 4 section. First one is alphanumeric keys, second is function keys, third is numeric keypad, and fourth is special keys. Now next one is mouse. As we know, mouse it is a pointing device. mouse जो है एक pointing device है. It is used to select the object on the screen. ये जो है स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है. माउस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. माउस जो है वो दो प्रकार के हमारे नॉर्मली होते हैं. वन इज द नॉर्मल माउस एंड अनदर वन इज द ऑप्टिकल माउस. नॉर्मल माउस जो है वो किसका यूज करते हैं बेटा? बॉल का यूज करते हैं, डेट इज फॉर द मूवमेंट, शोइंग द मूवमेंट ऑन द स्क्रीन. और ऑप्टिकल माउस जो है वो लेजर लाइट का यूज करते हैं फॉर डिटेक्टिंग द मूवमेंट. व्हेन वी मूव द माउस ऑन द फ्लैट सरफेस, जब भी हम इस माउस को फ्लैट सरफेस पर क्या करते हैं? मूव करते हैं. कर्सर ऑन द स्क्रीन मूव्स इन द सेम डायरेक्शन. जो स्क्रीन पर कर्सर है तो ये क्या करता है? उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में आप माउस को मूव कर रहे हैं. इट हैज नॉर्मली टू बटन. इसके अंदर नॉर्मली टू बटन होते हैं. वन इज लेफ्ट, वन इज राइट. लेफ्ट बटन जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑल द टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है और राइट बटन जो है वो स्पेशल पर्पस के टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है. यहाँ पर जो बीच में बटन आप देख रहे हैं ये स्क्रॉल बटन है जो पेज को अप डाउन मूव करता है. ये कुछ माउसेज में अवेलेबल भी होता है और कुछ माउसेज में अवेलेबल नहीं होता. आजकल मोस्टली माउस में ये स्क्रॉल बटन जो है अवेलेबल है, दैट इज यूज्ड टू मूव द या स्क्रॉल द पेज अप और डाउन. तो mouse, it's pointing device used to select the object on the screen. Normally there are two type of mouse, one is normal, another one is optical. It is used to move the cursor on the screen. When we move the mouse on the flat surface, cursor on the screen moves in the same direction, or there are normally two buttons in the mouse, one is left, another one is right. Now moving to the next one, that is light pen. Light pen, it is a input device. Because we are discussing about the input device, so light pen is also an input device. It looks just like ball point pen. एक ball point pen की तरह ये आपको दिखाई देता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिगर में. It has light sensitive material on the tip of the pen. इसके अंदर पेन के टिप के ऊपर एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है. लाइट सेंसिटिव का मतलब जो लाइट को अट्रैक्ट करेगा. That attract the light coming from the screen. जो क्या करता है? स्क्रीन से आती हुई लाइट को अट्रैक्ट करता है जिससे उस पे पोजीशन के बारे में पता चलता है कि कहाँ से पोजीशन पे आपको काम करना है या काम हो रहा है. इट इज यूज टू ड्रॉ द इमेजेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. ये डायरेक्टली मूव करके क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं. कोई भी जैसे आपको कोई सिग्नेचर वगैरह करना है, कुछ लिखना है तो वो इसका यूज होता है. तो ये आप वायर देख रहे हैं जिससे आप इसे कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं. तो लाइट पेन, इट इज अ इनपुट डिवाइस. इट इज जस्ट लाइक बॉल पॉइंट पेन. इट हैज अ light sensitive material on the tip of the pen that attract the light coming from the screen, or it is used to draw the images on the screen. Next one is joystick. As we are seeing, it is also a input or pointing device. ये भी एक input और pointing device है. It has a handle that can be moved in the different direction. इसके अंदर एक हैंडल होता है और बटन्स भी होते हैं जो क्या कर सकते हैं? दैट इज यूज टू मूव. ये हैंडल जो है आप चार डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट. व्हेन वी मूव द हैंडल और बटन इन एनी डायरेक्शन, जब भी हम इस हैंडल को और बटन्स को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं या बटन्स को दबाते हैं जो डायरेक्शन के लिए होता है, तो ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन मूव्स इन द सेम डायरेक्शन. जो भी स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है. और इट इज नॉर्मली यूज फॉर प्लेइंग द गेम्स. ज्यादातर गेम्स को प्ले करने के लिए, वीडियो गेम्स को खेलने के लिए इसका प्रयोग होता है. तो जॉयस्टिक क्या है? इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस. इट हैज अ हैंडल दैट कैन बी मूव्ड इन द फोर डायरेक्शन, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट. इट हैज द हैंडल और buttons. If we move
any handle, yeah, handle in the any direction, object on the screen move in the same direction, or इट इज यूज टू प्ले द वीडियो गेम्स। अगर आपने वीडियो गेम्स को खेला होगा तो आपको वो सीन ध्यान आ गया होगा, जब आप हैंडल को मूव करते हैं और आपका ऑब्जेक्ट उछलता है, डाउन करते हैं तो वो नीचे मूव कर जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज स्कैनर। नाउ व्हाट इज स्कैनर? स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। इट इज यूज टू स्कैन द प्रिंटेड इमेज और अ डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, जो हमारी कोई इमेज हो या कोई पेज हो, डॉक्यूमेंट हो, उसे अगर आप कंप्यूटर में देखना चाहते हैं आपकी इमेज को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे स्कैन करना पड़ेगा। तो स्कैन करने के बाद क्या होता है, आप उसे अपने कंप्यूटर में मूव कर सकते हैं। तो स्कैनर का काम ही यही है, इट स्कैन्स द इमेज और डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट या आपकी इमेज को जो क्या करता है, स्कैन करता है और कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल फॉर्म एंड पासिस इट टू द कंप्यूटर। उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या कर देता है, कंप्यूटर के पास कर देता है, जो पिक्चर की फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्कैनर, और कंप्यूटर कई प्रकार के स्कैनर जो है इसके अंदर अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जैसे फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और ड्रम ड्रम स्कैनर। यहाँ पे इट्स रिटन बाय मिस्टेक, इट इज ड्रम स्कैनर। जो है कई प्रकार के स्कैनर जो है हमारे पास हो सकते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर, ये एक इसी टाइप का स्कैनर है, जो जिसके अंदर आप पेज को उल्टा रखते हैं जो आपने स्कैन करना है, और क्या करते हैं, स्कैनर का ऑप्शन ऑन करते हैं स्कैन करने के लिए, और क्या करता है, एक लेजर लाइट के थ्रू क्या होती है, स्कैनिंग होती है, और ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये कंप्यूटर में जाकर एक इमेज के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ऐसे हैंड हेल्ड स्कैनर छोटे साइज का होता है, जो मल्टीपल पासिस में क्या करता है, इमेज को स्कैन करता है। ड्रम स्कैनर जो है ड्रम के फॉर्म में क्या करता है, इमेज को स्कैन जो है वो करता है। तो ऐसे ही कई प्रकार के जो है स्कैनर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले इनपुट डिवाइस की तरफ, जो कि क्या है, जो है VCR। VCR यानी जैसे कि फुल फॉर्म दिख रही है आपको, बार कोड रीड। इट इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इट कैन बी यूज टू स्कैन द बार कोड विच आर इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइन्स। ये क्या करता है, कुछ बार कोड्स होते हैं, जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं या आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, तो आपने कोई प्रोडक्ट लिया, उसके ऊपर आपने देखा होगा कुछ लाइंस लगी होती हैं, स्मॉल साइज में, थोड़ी सी बड़ी साइज में, मतलब उसकी जो विड्थ है कुछ की कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, कुछ गैप होता है उन लाइंस के बीच में। तो ये बार कोड जो है, रीडर जो है क्या करता है, उन बार्स को रीड करता है, क्या करके, उसके बीच के गैप को या उसकी विड्थ को डिटेक्ट करके। इट स्कैन द बार्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल फॉर्म। ये उस बार, ये क्या करता है, ये स्कैन करता है उन बार को और उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके पास कर देता है कंप्यूटर को। इट इज यूज इन डिपार्टमेंटल स्टोर और शॉपिंग मॉल्स टू डिटेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है, शॉपिंग मॉल में, डिपार्टमेंटल स्टोर में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटेक्ट करता है। अब आप समझ गए होंगे, अगर आप कभी शॉपिंग मॉल में क्या करने के लिए गए हो, शॉपिंग करने के लिए गए हो, तो जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं वहां पर इस तरह की डिवाइस आप लगी हुई देखते होंगे, जिसके सामने क्या करता है, वो हमारे प्रोडक्ट को लेके आता है, तो जिसके ऊपर बार कोड होता है उसे ये स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर क्या कर देता है, फीड कर देता है उसके प्राइस को। तो ये क्या है, VCR, बार कोड रीडर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, OCR। ये सारे डिफरेंट टाइप के रीडर हैं जो डिफरेंट टाइप की करेक्टर्स को या थिंग्स को क्या करने के लिए, रीड आउट करने के लिए यूज होते हैं। तो इनका मैकेनिज्म एक ही है कि सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करेगा, रीड करेगा, फिर उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर के पास पास आउट कर देगा। तो ये लाइन जो है फिक्स्ड होगी इन सब में। आइए बढ़ते हैं OCR। इट इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। इट विच विल रिकॉग्नाइज द करेक्टर रिटन इन द डिफरेंट फॉन्ट एंड साइजेस। ये क्या करता है, डिफरेंट फॉन्ट या डिफरेंट साइजेस में जो करेक्टर लिखे हुए होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसे रीड करता है। इट रीड द करेक्टर, कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी फॉर्म एंड पास इट टू द कंप्यूटर।
ये करेक्टर को रीड करेगा, उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एंड पास टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के पास पास कर देगा। ये लाइन हर टाइप के रीडर में आ रही है जिसे आप पढ़ रहे हैं। इट इज यूज बाय ट्रैफिक पुलिस टू स्कैन द व्हीकल नंबर। ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी यूज होता है, क्या करने के लिए, व्हीकल नंबर को स्कैन करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कभी, अगर मान लो किसी रोड पे आप जा रहे हैं, अगर उस पर स्पीड लिमिट लिखी हुई है, अगर स्पीड लिमिट लिखी हुई है, अगर पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हैं या ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे खड़ी है और आप अपनी गाड़ी को तेज गति से ले जाते हैं, तो आपके व्हीकल नंबर को वो अपनी मशीन से या OCR डिवाइस से स्कैन करके चालान भी आपके घर पे भेज सकते हैं। तो ये OCR डिवाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुछ नंबर लिखा है और यहाँ पर ये स्कैनर क्या कर रहा है, इस नंबर को स्कैन कर रहा है। तो इसका काम क्या है, रिकॉग्नाइज करना जो करेक्टर्स को जो डिफरेंट फॉन्ट और साइजेस में लिखे जाते हैं और उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के पास पास आउट कर देता है। उसके बाद है OMR। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ऑप्टिकल मार्क रीडर का मतलब इट इज यूज टू डिटेक्ट द मार्क ऑन द पेपर। तो आइए पढ़ते हैं। इट इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस विच रीड्स द डाटा और फील्ड सर्कल्स ऑन द प्री प्रिंटेड शीट। ये प्री प्रिंटेड शीट, जैसे कि एक शीट आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इसे OMR शीट कहते हैं। इसके अंदर कुछ स्मॉल सर्कल्स होते हैं जो आंसर के लिए या आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। आप उस सर्कल को डार्क पेंसिल या पेन से फिल करते हैं। तो ये क्या काम है इसका, उन्हीं सर्कल को डिटेक्ट करना है पेपर के ऊपर कि आपने कौन सा सर्कल फिल आउट किया है। तो इसे OMR शीट कहते हैं। इस OMR शीट को रीड करने के लिए ही ये प्री प्रिंटेड शीट होती है, जिसमें डाटा या सर्कल को क्या करने के लिए, रीड आउट करने के लिए ये डिवाइस जो है वो यूज होती है। इट डिटेक्ट द मार्क ऑन द पेपर, कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल फॉर्म एंड पास टू द कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर पे क्या करता है, ये इस शीट के ऊपर जो आपने डार्क सर्कल किया है उसे डिटेक्ट करेगा और उसे क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देगा। इट इज कॉमनली यूज फॉर मार्किंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ द मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके अंदर इस प्रकार की शीट आपको मिलती है, जिसे आप क्वेश्चन के सामने क्या करते हैं, अगर मान लो ABCD ऑप्शन है तो आप एक ऑप्शन भर देते हैं जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप कहा जाता है, और उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर को के ऊपर जो आपने शीट में भरा होता है उसे क्या करने के लिए, रीड आउट करने के लिए क्या होता है, इसका यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले डिवाइस की तरफ, जो डिवाइस क्या है, MICR। ये चार जो है रीडर है, VCR, OCR, MICR और जो आपने इससे ऊपर पढ़ा OCR। तो वो डिफरेंट टाइप के जो है हमारे क्या होते हैं, रीडर होते हैं। अगला है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, MICR। इट इज यूज टू रीड द करेक्टर विच आर रिटन विद द मैग्नेटिक इंक विच कंटेन्स द मैग्नेटिक पार्टिकल। ये क्या करता है, कुछ स्पेशल करेक्टर को रीड करता है जो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए होते हैं, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स के द्वारा रिटन होते हैं। आपको बताऊं कि हमारे जो बैंक के अंदर चेक यूज होता है, ड्राफ्ट यूज होते हैं, उसके अंदर जो नीचे नंबर लिखा होता है जिसे आप चेक नंबर कहते हैं, वो एक स्पेशल इंक से लिखा होता है जिसे मैग्नेटिक इंक का नाम देते हैं। वो चेक की डुप्लीकेसी को डिटेक्ट करने के लिए वो स्पेशल इंक होती है, जिसको रीड आउट करने के लिए क्या होता है, ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है। इट रीड्स द करेक्टर, कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल फॉर्म एंड पास टू द कंप्यूटर। तो ये उस मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखे गए करेक्टर को रीड करेगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके, जिसका एक कोड होता होगा, पास कर देता है कंप्यूटर के पास। इट इज यूज इन बैंक फॉर रीड द चेक एंड द ड्राफ्ट नंबर। ये बैंक के अंदर यूज होते हैं क्या करने के लिए, चेक नंबर या ड्राफ्ट नंबर को रीड आउट करने के लिए। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, जो कि है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक ऐसी डिवाइस है क्या करने के लिए, जो वास्तव में एक इनपुट डिवाइस है और क्या करने के लिए, जिसके अंदर एक बॉल होती है, एक माउस की तरह भी ये काम करता है। कह रहा है इट इज जस्ट लाइक अ माउस विद अ लिटिल डिफरेंस। ये माउस की तरह है, वैसे ये बॉल जैसे आपको दिख रही है, माउस के अंदर हम जो नॉर्मल माउस करते हैं उसमें बॉल नीचे होती है, जो क्या करते हैं, मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पर बॉल जो है आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ऊपर दिखाई दे रही है। तो ट्रैक बॉल कंसिस्ट ऑफ बॉल विच इज प्लेस्ड ऑन द टॉप। यहाँ पर बॉल क्या है,
क्या हुआ, ऊपर ट्रैक बॉल के ऊपर दिखाई आपको दे रही है। दिस बॉल इज मूव्ड विद द हेल्प ऑफ थंब और फिंगर। इस बॉल को आप अपने थंब से या फिंगर से क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जैसे आप बॉल को मूव करेंगे तो मूवमेंट ऑफ कर्सर विल शो ऑन द स्क्रीन। तो दिस टेक्नोलॉजी इज यूज इन द मेडिकल इक्विपमेंट और मोबाइल्स। ये टेक्नोलॉजी जो है मेडिकल इक्विपमेंट या मोबाइल्स वगैरह में यूज होती है। तो क्या है इसमें कि यहाँ पर इस बॉल को आपने मूव करा, जो कर्सर ऑन द स्क्रीन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। नेक्स्ट वन इज ट्रैक पैड। ट्रैक पैड, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक लैपटॉप का फिगर है। इस लैपटॉप के फिगर में एक बीच में ये जो चीज है, इसे ट्रैक पैड का नाम दिया जाता है। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रही है फिंगर है, ये ट्रैक पैड जो है एक टच सेंसिटिव पैड है, जिसके अंदर जब आप फिंगर से मूव करते हैं तो ये आपकी मूवमेंट को डिटेक्ट कर कर जो स्क्रीन पर कर्सर है उसे मूव करता है। तो इसका काम भी बिल्कुल सेम है। इट इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस विच ट्रेसेस द मूवमेंट ऑफ द फिगर, जो हमारी फिगर की मूवमेंट को देखता है। इट इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक पॉइंटर अटैच होता है, विच इज कॉमनली यूज इज लैपटॉप कंप्यूटर। तो ये भी क्या करेगा, लैपटॉप कंप्यूटर में यूज होता है, डेट इज मूवमेंट ऑफ द कर्सर। तो बेटा ये हमारे डिफरेंट इनपुट डिवाइस थे। आप इसे ध्यान से देखें और समझें। जो फिगर मैंने इसमें बनाए हैं वो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए दिखाए गए हैं, कि आपको ये दिखाने के लिए कि ये कौन सी डिवाइस है। इसे आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ दिए गए मैटर को ही नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।